Hi students, in last lecture we studied about the work. So first we do the quick revision of that topic. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कहते जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आती है जब हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन करते हैं, उसको एग्जामिन करने के लिए हम एक सिस्टम को कंसिडर करते हैं जिसमें हम कुछ क्वांटिटी वाटर की लेते हैं थर्मस फ्लास्क के अंदर। कहते वहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होती है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में उसकी बाउंड्री के थ्रू। इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक सिस्टम बोलते हैं। कहते हैं इस सिस्टम की जो स्टेट है उसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट वे कौन सा है? जब हम मैकेनिकल वर्क डन करते हैं 1 किलो जूल का, स्मॉल पैडल को वाटर के अंदर रोटेट करेंगे, उस दौरान जो मैकेनिकल एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी सेकंड वे हमने पढ़ा था, जब कहता है हम इक्वल अमाउंट का इलेक्ट्रिकल वर्क डन करते हैं, पानी को हीट करेंगे इमर्जन रॉड की हेल्प से, उस दौरान जो टेम्परेचर में चेंज आती है वो सेम चेंज आती है जैसे फर्स्ट केस के अंदर चेंज आई थी। कहता है जाउल ने फाइंड आउट करा, अगर हम सेम अमाउंट का वर्क डन करते हैं सिस्टम के ऊपर, चाहे उसको किसी भी पाथ से करा गया हो, हर बार कहता है जो सिस्टम है उसमें क्या आएगी? सेम चेंज आएगी उसकी स्टेट में। दस कहता है जो इंटरनल एनर्जी यू है सिस्टम की, वो क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। मीन्स वो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कहता है जो वर्क डन है एडियाबैटिक प्रोसेस का, वो पॉजिटिव कब आता है? जब सिस्टम के ऊपर वर्क डन होगा। जब कहता है सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन करती है, उस दौरान जो वर्क डन है एडियाबैटिक प्रोसेस का वो क्या आता है? नेगेटिव में आता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कहता है वर्क डन कब होता है? जब गैस एक्सपैंड होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट होगी अगेंस्ट दी एक्सटर्नल प्रेशर। मीन्स कहता है जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करेंगे उस दौरान गैस कॉन्ट्रैक्ट होती है, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे उस दौरान जो गैस है वो क्या होती है? एक्सपैंड होती है। तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। इसकी डेरिवेशन हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, दैट इज वर्क डन किसके इक्वल आया था? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी के इक्वल आया था। एंड वहाँ से हमने क्या कंक्लूड करा था? अगर कहता है जो गैस है वो एक्सपैंड होगी उस दौरान जो फाइनल वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, एंड जो वर्क डन है बाय द सिस्टम होता है, मीन सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क डन करती है। एज ए रिजल्ट कहता जो डब्ल्यू है वर्क डन किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ऐसी अगर कहता है जो गैस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी उस दौरान जो फाइनल वॉल्यूम है इनिशियल वॉल्यूम के कंपैरेटिवली लेस होती है, एंड उस दौरान जो सिस्टम है सिस्टम के ऊपर सराउंडिंग वर्क डन करती है, जिसके कारण जो वर्क डन है उसकी वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव में आती है। नेक्स्ट नाउ वी कम टू टुडेस टॉपिक, दैट इज आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सपोज कहता है मान लो जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता कंप्रेशन की हर एक स्टेज के ऊपर। मीन्स कहता है जब हम धीरे धीरे गैस को कंप्रेस करते रहेंगे हर एक स्टेज के ऊपर उसका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं होता है, बट कहता है वो चेंज होता रहता है नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप के अंदर। देन कहता है जो वर्क डन है जो गैस के ऊपर हो रहा है वो क्या होगा? सम होगा सभी स्टेप्स का, दैट इज वर्क डन किसके इक्वल आएगा? माइनस समेशन ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी के इक्वल आएगा। जैसे हमें यहाँ पे दो फिगर शो करेगी है, फर्स्ट फिगर में हमें प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करा है। जब कहता है हमारे पास जो प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है फाइनाइट स्टेप के अंदर। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं इनिशियल वॉल्यूम वी आई से फाइनल वॉल्यूम वी एफ तक, उस दौरान कहता है जो वर्क डन है गैस के ऊपर हो रहा है। जैसे हमें यहाँ पे शेडेड पोर्शन में गिवन दे रखा है, कहता है यहाँ पे हमें नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप गिवन दे रखे हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे हम गैस को कंप्रेस करते रहेंगे उस दौरान हमारे पास क्या होगा? जो वॉल्यूम है वो भी क्या होती रहेगी? उस अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो प्रेशर है वो भी क्या होता रहेगा? हर एक स्टेप में डिफरेंट प्रेशर होगा। नेक्स्ट हमें फिगर शो करेगी है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें। जब प्रेशर कहता है हमारे पास कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज होता है इनफाइनाइट स्टेप में, मीन्स फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टेप उसके नहीं होते हैं। कहता है ये कौन सी कंडीशन होती है? रिवर्सिबल कंडीशन होती है। कंप्रेशन के दौरान हमें शो करा है इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम के बीच में जब हम गैस के ऊपर वर्क डन करते हैं। यहाँ पे हमें शेडेड पोर्शन में वर्क डन गिवन दे रखा है। नेक्स्ट अगर कहता है जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट नहीं होता, बट वो चेंज होता रहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप के अंदर, सच दैट कहता वो हमेशा क्या होगा? इनफाइनाइट सिमिली थोड़ा सा ग्रेटर होगा एज कंपैरिजन टू गैस के प्रेशर के रिवर्सिबल कंडीशन के अंदर। कहता सपोज मान लो कि हर एक स्टेज के ऊपर जो पिस्टन है वो थोड़ा सा मूव करता है, वो कितना डिस्टेंस मूव करता है? डी एल डिस्टेंस मूव करता है। देन कहता उसमें की वॉल्यूम में भी क्या आएगी? स्मॉल डिक्रीज आएगी, दैट इज डी वी उसमें क्या आती है? स्मॉल डिक्रीज आती है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में जो चेंज है डी वी किसके इक्वल आएगी? एरिया इंटू डिस्टेंस के इक्वल आएगी। जैसे हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं? सिर्फ स्मॉल डिस्टेंस पिस्टन को मूव करेंगे,
एज एल्ट कहते हैं जो डी वी है किसके इक्वल आ जाएगा, ए इंटू डी एल के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर कहता है जो फोर्स लगती है पिस्टन के ऊपर वो किसके इक्वल होगी, एक्सटर्नल प्रेशर इंटू एरिया के इक्वल होगी। अगर कहता है स्मॉल वर्क डन हो रहा है सिस्टम के ऊपर जब हम पिस्टन को मूव कर रहे हैं, सपोज मान लो डी डब्ल्यू वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा। जैसे हमने फोर्स का ऊपर फार्मूला पढ़ा है किसके इक्वल होती है, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया के इक्वल हो रही है। दैट मीन्स कहता है उस दौरान जो स्मॉल वर्क डन है किसके इक्वल होगा, पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डी एल के इक्वल आ जाएगा। बट जैसे हमें पता है एरिया इंटू डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डी वी के इक्वल आ जाएगा। अगर कहता है जो वॉल्यूम है सिस्टम की चेंज होती है फाइनाइट क्वांटिटी में, दैट इज़ वी आई टू वी एफ में उसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है। देन कहता है जो टोटल वर्क डन है सिस्टम के ऊपर जो हो रहा है W, उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेंगे। कहता है ये जो हमारे पास टर्म आई है P एक्सटर्नल इंटू डी वी, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा ओवर द वॉल्यूम चेंज। जब हमारे पास इनिशियल टू फाइनल में वॉल्यूम चेंज होगी उस दौरान जो प्रेशर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। दस कहता है जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। किसका इंटीग्रेशन लेना है, पी एक्सटर्नल इंटू डी वी का इंटीग्रेशन लेना है। जैसे यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा है, इसके कारण प्रेशर को हम बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन किसका लेंगे, डी वी का इंटीग्रेशन लेंगे। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास इनिशियल लिमिट वी आई है एंड फाइनल लिमिट वी एफ है, तो जब हम डी वी का इंटीग्रेशन लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। ऑल्सो में पता है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम किसके इक्वल होती है, डेल्टा वी के इक्वल होती है, वॉल्यूम चेंज के इक्वल होगी। दैट मीन्स जो वर्क डन है किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी के इक्वल आ जाएगा। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हमने पी एक्सटर्नल यूज़ करा है, एक्सटर्नल प्रेशर को यूज़ करा है। कहता है वो हर एक स्टेज के ऊपर किसके इक्वल होता है, इंटरनल प्रेशर प्लस डी पी के इक्वल होगा। इंटरनल प्रेशर किसको डिनोट करता है कि एक सिलेंडर के अंदर गैस का कितना प्रेशर है उसको हम इंटरनल प्रेशर बोलते हैं, प्लस पिस्टन को हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण हम क्या करेंगे, इंटरनल प्रेशर में जो स्मॉल प्रेशर है जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे। तो इन दोनों के सम से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर आ जाएगा कंप्रेशन के केस में। सिमिलरली कहता है एक्सपेंशन के केस में अगर हमारे पास सिमिलर कंडीशन हो उस दौरान जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वैल्यू हमेशा लेस आएगी एज कंपैरिजन टू प्रेशर ऑफ सिस्टम के। एंड कहता है हमारे पास क्या होगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, इंटरनल प्रेशर माइनस डी पी के क्या होगा, इक्वल होगा। बिकॉज एक्सपेंशन के दौरान हमें पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर है वो उसका क्या करना पड़ेगा, स्मॉल डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसके कारण इंटरनल प्रेशर से जो स्मॉल डिक्रीज हुआ प्रेशर उसको माइनस करेंगे, एज एट वहाँ पे क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। सो कहते हैं इन जर्नल केस हम कैसे लिखते हैं, पी एक्सटर्नल को इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी के इक्वल लिखते हैं। ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस बोलते हैं। दस कहता है जो प्रोसेस है एंड जो चेंज होती है उसको हम रिवर्सिबल कब बोलते हैं, अगर कहता है उस प्रोसेस को इस तरीके से करा जाए कि किसी भी मोमेंट के ऊपर वो प्रोसेस रिवर्स हो जाए अगर हम थोड़ी सी भी उसमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कहता है जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो इनफाइनाइटली स्लोली चलता है सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर। उस दौरान कहते हैं जो सिस्टम एंड सराउंडिंग है हमेशा क्या होती है, नियरली इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है। कहता है वो प्रोसेस जो रिवर्सिबल ना हो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे कहता है एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो वर्क डन है उसको ऑल्सो हम सिस्टम के इंटरनल प्रेशर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। और कहता है हमारे पास जो वॉल्यूम चेंज हो रही है वो V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हो रिवर्सिबल कंडीशन के अंदर। जैसे कहता है इसका एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम V1 है एंड फाइनल वॉल्यूम हमें V2 गिवन दे रखी है। इंटीग्रेशन यहाँ पे हम किसका लेंगे, इंटरनल प्रेशर इंटू DV का यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे। कहता है ये जो एक्सप्रेशन है वो कहाँ से आया है, ये एक्सप्रेशन हमने सेकेंड इक्वेशन से फाइंड आउट करा है। जैसे सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, इसकी लिमिट गिवन दे रखी है। इंटीग्रेशन यहाँ पे हम किसका लेते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डीवी का इंटीग्रेशन लेते हैं। कहता है यहाँ से हमारे पास जो वर्क डन है रिवर्सिबल प्रोसेस का किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम V1 है एंड फाइनल वॉल्यूम V2 है। इंटीग्रेशन हम किसका लेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डीवी का इंटीग्रेशन लेंगे। जैसे हमें पता है कि एक्सटर्नल प्रेशर किसके इक्वल होता है, इंटरनल प्रेशर प्लस माइनस DP के इक्वल होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटू DV आ जाएगा। यहाँ पे P एक्सटर्नल की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट करें।
कहता है इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, P इंटरनल इंटू डी वी प्लस माइनस डी पी इंटू डी वी के इक्वल आ जाएगा। कहता है यहाँ पे जो डी पी है प्रेशर में भी स्मॉल चेंज है, वॉल्यूम में भी स्मॉल चेंज है, जिसके कारण कहता है इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगी, डबल इनफाइनाइट्स मिली आ जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वान्टिटी आ जाएगी, जिसको हम क्या कर देते हैं, ऑलमोस्ट निगलेक्ट कर देंगे। तो वहाँ से हमारे पास जो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन है किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट, यहाँ पे क्या है V1 टू V2 लिमिट हमें गिवन दे रखी है, अंदर हमारे पास क्या आएगा, P इंटरनल इंटू डी वी आ जाएगा। नाउ कहता है जो प्रेशर है गैस का, इंटरनल प्रेशर की जगह के ऊपर हम अकेला P लिख सकते हैं। कहता है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं वॉल्यूम के टर्म में थ्रू गैस इक्वेशन। जैसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, दैट इज़ PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पे हमने प्रेशर को किसके साथ रिलेट करना है, वॉल्यूम के साथ रिलेट करना है। तो प्रेशर इस इक्वेशन को रीअरेंज करके किसके इक्वल आ जाएगा, P इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाई V के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर कहता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है रिवर्सिबल प्रोसेस का किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 एंड फाइनल हमारे पास लिमिट क्या है, V2 लिमिट है। अंदर हम क्या करेंगे, P इंटरनल, जैसे हमने पढ़ा है P इंटरनल के ऊपर हम अकेला P यूज़ करते हैं, P को हमने वॉल्यूम के साथ रिलेट करा है, तो ये वाला फार्मूला हम ऊपर पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, NRT इंटू डी वी डिवाइडेड बाई वी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे N भी कांस्टेंट है आइडियल गैस के लिए, R भी कांस्टेंट होता है, ऑल्सो टेम्परेचर भी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये सारी टर्म्स बाहर आ जाएंगी। अंदर हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन किसका आएगा, डी वी बाई वी का इंटीग्रेशन आएगा। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन फार्मूला यूज़ करेंगे, वो किसके इक्वल होता है, log V2 बाई V1 के इक्वल होगा। तो कहता है जो वर्क डन है रिवर्सिबल प्रोसेस का किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 2.303 NRT log V2 बाई V1 के आ जाएगा। यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करा है, जिसके कारण हमने इस इक्वेशन को 2.303 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। कहता है कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ऑल्सो हमारे पास किसके इक्वल होती है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 वाली इक्वेशन आती है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। या फिर इसको हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू P1 डिवाइडेड बाई P2 के इक्वल आ जाएगी। सो कहता है जो वर्क डन है रिवर्सिबल प्रोसेस का किसके इक्वल हो जाएगा, प्रेशर की टर्म में माइनस 2.303 NRT लॉग P1 डिवाइडेड बाई P2 के इक्वल हो जाएगा। कहता है फ्री एक्सपेंशन के लिए, कहता है जो गैस एक्सपैंड होती है वैक्यूम के अंदर, उस दौरान जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज़ीरो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, कोई भी वर्क डन नहीं होगा फ्री एक्सपेंशन के दौरान आइडियल गैस के बेस में, चाहे कहता है जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो। कहता है अगर फ्री एक्सपेंशन हो रही है तो उस दौरान कोई भी वर्क डन नहीं होगा। कहता है इन दो मोड के अलावा जो रेडिएंट एनर्जी है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ऑल्सो, उसको भी हम यूज़ करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ हीट एंड वर्क। कहता है जो हीट चेंज होती है उसको हम कैसे मेयर करते हैं, कैलोरी की टर्म में मेयर करेंगे या फिर किलो कैलोरी जाउल या किलो जाउल की टर्म में मेयर करते हैं। जैसे कहते हैं ये टर्म्स आपस में कैसे रिलेट करती हैं, 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है, 4.184 जाउल के इक्वल होती है। ऐसे 1 किलो कैलोरी किसके इक्वल होती है, 4.184 किलो जाउल के इक्वल होगी। कहते हैं जो ऐसा यूनिट है हीट की वो जाउल होती है या फिर किलो जाउल होती है। ऐसे कहते हैं जो वर्क है, वर्क को हम अर्ग या जाउल की टर्म में मेयर करते हैं। 1 जाउल किसके इक्वल होता है, 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। कहते हैं ऐसा यूनिट वर्क की क्या होती है, जाउल की टर्म में हम वर्क को मेयर करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।